दूसरा कॉल किया हमने सुचि से, 1-2 दिन बाद में सुचिता से किया। तो सुचिता बहन ने कहा भैया देखो उसकी बातें बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत स्ट्रॉन्ग हो में उसने कहा था कि भैया वो बात करते हैं, और उसने वाजिब रीज़न दिया कि हम नहीं दे सकते प्रूफ। इसका एकमात्र रीज़न ये है कि हम दोषी हो जाएंगे, कानून के दोषी हो जाएंगे। एक काम करें, नेहा जी या नेहा के परिवार में से कोई भी हम पे पुलिस केस कर दे इस बात को लेके, हम कानूनन प्रूफ रखवा देंगे। उसने बहुत बढ़िया से दिया। फिर मैंने बोला सुचिता अगर वो केस नहीं कर रहे हैं तो दूसरा रास्ता क्या। तो सुचिता ने हमें बहुत बढ़िया बात बताई कि भैया उनके वहाँ से 3 बार हुई है कॉल डिटेल पे, इसमें व्हाट्सएप पे बात या जो भी हुई है। उसने बताया टाइम की मैं नहीं देता, लेकिन 5 बार जो चीज मोनिका ने बोली थी वो सेम चीज सुचिता ने हाँ, और उसने बोला कि कम से कम 5 बार कॉल गए हैं नेहा की तरफ से सुचिता इसके सचिन के वहाँ। तो मैंने बोला सचिन के एक न्यू नंबर है हाँ, उस पे। हाँ, तो मैंने कहा कि नेहा ने कॉल किया है वहाँ पे। देखो सचिन ने कॉल किया और नेहा ने नहीं उठाया वो तो बात अलग होती है। बोले सुचिता ने कहा हाँ गए हैं, बिल्कुल गए हैं भैया, और आप उनसे कॉल डिटेल मतलब है आप उनसे ये प्रूफ मांग लो, नहीं तो हम पे केस करवा दो, हम धर देंगे प्रूफ। तो हमने नेहा से कहा भाई नेहा तुम ऐसा करो कि इन पे रख दो। तो नहीं, फिर नेहा सुचिता से बात चलती गई। तो मैंने सुचिता से कहा कि अगर हम उनकी कॉल डिटेल मंगवा लें सुचिता, तब तो क्लियर हो जाएगा, अपने को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। सुचिता ने कहा बिल्कुल भैया आप मंगवा लीजिए कॉल डिटेल, और वो कॉल डिटेल आते ही आपको पता चल जाएगा सब कुछ। और अगर मैं आपको कहती हूँ कि अगर ये बात गलत हुई तो मैं खुद माफ़ी मांगूंगी, पब्लिक प्लेटफॉर्म से नेहा से माफ़ी मांगूंगी। हमने नेहा को बोल के बताया कि नेहा सुचिता ने ये बातें कही है और आप आराम से, इससे बढ़िया चीज़ नहीं है, आप ये प्रूफ रख सकती हो। कॉल डिटेल आपके हाथ में है, आप अपनी कॉल डिटेल, सुचिता ने तो हालांकि एक ही नंबर का कहा था, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपकी 2 मोबाइल है, दोनों मोबाइल की कॉल डिटेल है, आप उठा के दे दो और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुद रख सकती हो, आप हमें दिला सकती हो, आप जैसे कहोगे हम उन प्रूफ को आगे रख देंगे। नेहा ने मुझे एक दिन कहा हाँ दे दूंगी। हमने उसी दिन ही नेहा को फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करके उसको बोला कि भाई इस तरीके की सारी बात है, हमको डिटेल भेजो। और ये आपके हाथ का काम है, इस बात को आप प्रूफ कर सकती हो। खुद का नंबर हम कभी भी कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, उसके लिए तो तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। मैंने तो इवन ये तक कहा कि आप पे जो जो सवाल खड़े कर रहे हैं, और अगर आप एकदम श्योर हो, मैंने हर बार उन्हें अगर कहा है, अगर आप एकदम श्योर हो कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है, तो नेहा जी जो जो सवाल खड़े कर रहे हैं उन पर पुलिस केस कीजिए। आपको लगता है कि वकील नहीं है या ये नहीं है या वो नहीं है, मेरे पक्ष कोई खड़ा रहने वाला नहीं है, तो वकील का नंबर आपको मैं देता हूँ, भोपाल के सबसे मजबूत वकील का नंबर आपको देता हूँ। आपकी फुल मदद करेंगे, मदद मतलब जेन्युइन मदद, झूठी सच्ची मदद के लोग हमारे पास नहीं है भैया। जेन्युइन जो मदद है वो आपकी करेंगे, और आप बाकायदा जो फीस का खर्चा लगेगा आपका लगेगा, उससे 1 पैसा ऊपर नीचे नहीं लगेगा, और आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। उन्होंने मुझे ट्रस्ट दिलाया, हाँ भैया मैं ऐसा भी करूँगी और मैं कॉल डिटेल भी दे दूँगी। लेकिन 4-5 दिन, हाँ 3-4 दिन निकल गए, 31 तारीख गई, 1 तारीख गई, 3-4 दिन तो हमने सोचा लगते ही है। नया साल गया, मैंने कुछ नहीं कहा, 2 तारीख को मैंने कुछ नहीं कहा, 3 तारीख को मैंने नेहा को वापस मैसेज किया, कल 4 तारीख, 3 तारीख को सुबह, 3 हो सकती है 4 हो सकती है भैया, वो कोई मैं इसकी नहीं लेता। मैंने सुबह उठते ही कॉल किया नेहा को, नेहा जी आज वो प्रूफ आप मुझे दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेहा ने मुझे ये कहा था मैं 2 दिन में प्रूफ मंगवा दूंगी। नेहा ने बोला भैया मेरा मैटर ख़त्म हो चुका है ना, और मैं नहीं चाहती कि दोबारा शुरू हो, मुझे इसमें नहीं पढ़ना, मैं कंट्रोवर्सी से पहले ही परेशान हूँ। मैंने बोला ख़त्म, ये तो आप कहना क्या चाहती हैं, आप प्रूफ नहीं देंगी? बोले नहीं मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती, मैं इसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहती। उन्होंने मुझे हालांकि ये 3 तारीख या 4 तारीख को कह दिया था, आज 48 घंटे तो कम से कम हो ही गया, 36 घंटे तो उस बात को हो गए। मैंने फिर भी धीरज रखा, मैंने फिर दोपहर में उनको किया कॉल, तब भी मैंने उनको कॉल किया, कॉल में भी बात हुई, तो मैंने बोला नहीं फिर मैं पब्लिक को क्या बोलूँ। उन्होंने बोला जो आपको जायज़ लगे वो बोल दो। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो मैंने इनको बोल दिया, मैंने बोल दिया नेहा को, मैं पब्लिक को यही बोलूँगा कि पहले मुझे नेहा ने कहा था कि मैं आपको ये चीज़ें दे दूँगी, फिर नेहा ने कहा भैया मेरी कंट्रोवर्सी खत्म होगी, मैं नहीं देना चाहती, मैं इस लफड़ों में पढ़नी नहीं चाहती, और मैं खुद को कितनी बार प्रूफ करूँगी, और मेरे ऊपर घर से भी प्रेशर है और भी प्रेशर है भैया, मैं इन लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहती अब दोबारा, और मैं इससे दूर होना चाहती हूँ। ये आप उनका निर्णय है, वो दूर होना चाहती हैं तो मैं यही कहूँगा अच्छा है, आप दूर हो गए तो बढ़िया बात है, लेकिन आपके हाथ में था ये क्लियर करना, और मुझे लग रहा है आपको क्लियर करना चाहिए था, आपने नहीं किया। आप जानो, आपका काम जाने, और ये पब्लिक का है कि पब्लिक जो फैसला लेना चाहिए उन पर वो ले कि भी उनका क्या था। और अब नेहा जेठू सरिता तुमसे उसी दिन कनेक्ट होंगी जिस दिन तुम अपने आप को प्रूफ रख पाओगी। अभी प्रूफ रख दोगे, चाहे किसी वे में, किसी एक में टॉपिक में भी, किसी पे भी भरोसा करके रख दो, किसी पे भी भरोसा करके अगर रख दोगे, हमें अब डिटेल बहुत सिंपल प्रूफ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, उसी दिन ही
अब दोबारा नहीं तो हम माफी चाहेंगे, हम नहीं मदद कर पाएंगे किसी भी तरह नहीं की, मदद क्योंकि नहीं, हम कोई रिश्ता, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सचिन नेहा से आपका रिश्ता होगा, तो मैं बोलती हूँ कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उनके सिर्फ अपने अभी- रास्ते हैं, अभी हमारे इस अपने रीजन से था कि कोई कुछ ऐसा कदम ना उठा ले, किसी की जिंदगी ना बर्बाद हो। कहीं एक तरफा की जो पहले की 10 नवंबर से पहले की गलती है वो को तो देखो अब जो हो गया, लेकिन 10 नवंबर के बाद अगर किसी नेहा पे को कुछ गलत ना किसी लग पे जाए, कोई जीवन खराब ना हो जाए, बस इतनी सी। इस वजह से इनका जो भी रोल था वो इस वजह से था। तो आज ऑफिशियली प्रॉपर्ली सबके सामने आके ये बोलती हैं कि नहीं, आपके अपने रास्ते हैं, हमारे अपने रास्ते हैं। इसके बाद हमारा वैसे भी कोई एक दूसरे से काम नहीं है, ना हम कंट्रोवर्सी आपसे करेंगे।